हाय व्यूवर्स, इस वीडियो में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी सेल या फिर जो रेंज ऑफ सेल्स है उसमें अगर नंबर्स के साथ टेक्स्ट हो तो उसको किस तरह सम किया जाता है वो इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। अब हमारे पास सिनारियो जो है वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ आइटम्स है और कुछ उसके जो प्राइसेस हैं, और ये जो प्राइसेस का कॉलम है इसमें अगर आप चेक कर दें तो प्राइस के साथ जो आर एस डॉट या रुपीज़ का जो टेक्स्ट है वो लगा हुआ है। अब अगर हम इसको यहाँ पर सम करेंगे तो ये हमें जो रिज़ल्ट है उसका ज़ीरो आएगा। वो इसलिए कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये जो सेल है इसको टेक्स्ट जो है वो ट्रीट कर रहा है। इस तरह यहाँ पर वेट को भी ये जो वेट है इसको भी ये नंबर्स की बजाय ये टेक्स्ट जो है वो ट्रीट करता है। तो हम इसको किस तरह सम करेंगे, इसके लिए यहाँ पर भी मैंने नंबर भी दिए हैं और नंबर को हमने सम किया है तो ये एक्यूरेटली 783 और यहाँ पर 12.5 जो है ये इसको सम कर रहा है। अब हम इसको किस तरह सम करेंगे, पहले तो इसको करके देखते हैं कि ये सम कर रहा है कि नहीं। तो इसको आप टाइप कर लें SUM और फिर ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर ये देखें यहाँ पर हमने जो रेंज है इसको सेलेक्ट किया है, फिर आप ब्रैकेट्स क्लोज कर लें और फिर एंटर कर दें तो ये देखें ज़ीरो आपको दिखा रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है वो सब्स्टिट्यूट फंक्शन जो है उसके थ्रू हम ये जो रुपीज़ हैं इसको यहाँ से हटाएंगे। और वो हम किस तरह करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये जो सेल है इसको आप डिलीट कर दें और यहाँ पर इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट लिख के सब्स्टिट्यूट हमारे पास टेक्स्ट कहाँ पर है, टेक्स्ट हमारे पास ये जो रेंज है इसमें है, ये देखें C2 से C7 तक और फिर इसके बाद कॉमा। ओल्ड टेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओल्ड टेक्स्ट हमारे पास जो आर एस और डॉट है तो ये हम क्लोज कोट्स में ये जो आर और एस है और डॉट इसको हम क्लोज कोट्स में देंगे कि ये ओल्ड टेक्स्ट है, हमें इसे रिप्लेस करना है। फिर इसके बाद आप अगर कॉमा कर दें और फिर न्यू टेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, न्यू टेक्स्ट हमारे पास एम्प्टी टेक्स्ट होगा तो हम 2 टाइम्स जो है क्लोज कोट्स जो है वो एंटर करेंगे और फिर इसके बाद ब्रैकेट्स जो है वो क्लोज कर लेंगे। अब भी अगर इसका जो रिज़ल्ट आएगा, ये जो फार्मूला है इसका रिज़ल्ट जो आएगा वो आएगा टेक्स्ट आएगा, क्योंकि हमने ये जो रुपीज़ है इसको एम्प्टी टेक्स्ट से रिप्लेस किया है। तो इसको हम जो टेक्स्ट है इसको नंबर से कन्वर्ट करने के लिए हम इसके साथ ज़ीरो जो है वो प्लस कर देंगे और ये प्लस आप प्लस कर दें और फिर इसके साथ आप ज़ीरो कर दें। तो अब जो रिज़ल्ट आएगा वो नंबर का रिज़ल्ट आएगा, फिर हम इसको सम कर सकेंगे। आप एंटर कर दें तो ये देखें ये यहाँ पर ये जो चेक कर ले रिज़ल्ट, ये देखें इसने सिर्फ नंबर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। अब अगर आप ये जो फार्मूला जहाँ पर आपने जिस सेल में कैलकुलेट किया है उस पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे और इसको फिर सम करेंगे, ये देखें SUM और ब्रैकेट स्टार्ट्स और फिर यहाँ पर जो एंड में अगर आप ब्रैकेट्स जो है क्लोज कर लेते हैं और फिर एंटर कर देते हैं तो ये देखें इसने एक्यूरेटली जो है ये रिज़ल्ट कैलकुलेट किया है। अब इसी तरह हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर आप ये सेल जो है इसको अगर आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें, पेस्ट फार्मूला। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने रुपीज़ को अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करके ये देखें तो रुपीज़ को हमने किससे रिप्लेस करना है, MG से, MG, ये देखें सॉरी M और G, और फिर डॉट को भी हम हटाएंगे और फिर आप एंटर कर दीजिए। देखें इसने एक्यूरेटली 12.5 जो है ये इसने कैलकुलेट कर लिया है। अब इस जो फार्मूला है इससे ये इंडिकेट करता है कि अगर टेक्स्ट आगे हो नंबर से या फिर यहाँ इस सूरत में अगर पीछे हो तो दोनों सूरतों में ये आपको एक्यूरेटली जो है वो रिजल्ट कैलकुलेट करके देता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो में कोई इशू हो तो आप जो वीडियो का कमेंट सेक्शन है उसमें जाकर आप कमेंट करें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।